अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीना व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बादो फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। हम्द बेहद मर खुदाए पाकरा आंके ईमां दाद मुश्ते खाकरा। हजार बार बशोयम दहंज मुश्को गुलाब हुनूज नाम तू गुफ्तन कमाल बेअदबीस। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारम चार यार ताबे औलाद अली मजहब हनफिया दारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौस आज़म ज़ेरे साया हर वली। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु वहदहु ला शरीक लहु दी हम्द और सनातु बाद। हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम शाह मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा करीम आका दी बारगाह बेकस बनाइज हदिया दुरूदो सलाम पेश करन तो बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व समईन, अल्लाह कुरान मजीद जी इरशाद फरमा दे वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ। मेरी गुफ्तगू का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि उलमाए किराम की एक कसीर तादाद को हमारे कौमी इदारों ने अपनी तहवील में ले रखा है, हिरासत में ले रखा है। इसके बारे में मैं गुजारिशात पेश करना चाहूँगा कि मेरा अल्लाह फरमाता है वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ। तुम आजमाए जाओगे, खौफ से आजमाए जाओगे। वल जू, मैं तुम्हें भूखा रख के आजमाऊंगा। नक्सिम मिनल अमवाल, तुम्हारे माल में कमी करूंगा और आजमाऊंगा। वल अनफुसी, और तुम्हारी जान को
तुम्हारी जान के एतबार से तुम्हें आजमाऊंगा कि तुम्हारी जान है, तुम्हारा वजूद है, इसको तकलीफ देकर तुम्हें आजमाऊंगा। वस्समरात, और तुम्हारे फलों में कमी लाकर तुम्हें आजमाऊंगा। तुम्हारे माल में, तुम्हारे रिज्क में कमी आएगी और तुम्हें आजमाऊंगा। मिनल खौफ वल जू, भूख, खौफ, माल में कमी, रिज्क में कमी। और जो आजमाइश पर पूरा उतरता है उसको फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब किसी को कोई मुसीबत पहुंचे और वो सब्र करे तो सब्र करने वाले के लिए अजर है, सब्र का अजर मिलता है। और ये ऐसे वक्त जो आते हैं ये आजमाइश की घड़ियां होती हैं। तो मैं ये नुक्ता नज़र रखता हूं कि उलमा को गालियां नहीं देनी चाहिए, आलिम की ज़बान आलिमाना होनी चाहिए। वो गुफ्तगू करे तो लोगों को समझना चाहिए कि ये मिंबर रसूल से सदा बुलंद हो रही है, और मिंबर रसूल से बुलंद होने वाली आवाज़ कुरान और सुन्नत के ताबे होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ, ये मेरी राय है। मैं ये कहता हूँ कि उलमाए दीन गुफ्तगू करें तो रसूलुल्लाह की सुन्नत को मलहूज़े खातिर रख कर करें। मेरी बात से किसी को इख्तलाफ हो सकता है, ये मैं नहीं कहता कि जो मैं कहूँ सब उसको मान भी लें। हमारा काम मनवाना नहीं होता, डिलीवर करना है, फोर्स करना नहीं है। अब किसी की अपनी मर्जी है, वो उसको किस रंग में लेता है। मेरा काम है बता देना। मेरा नबी फरमाता है, मेरा अल्लाह फरमाता है वक़ूलू लिन्नास हुस्ना, जब गुफ्तगू करो तो अच्छी करो। तुम्हारी गुफ्तगू ये तयन करेगी कि तुम्हारे अंदर इल्म कितना है और हिल्म कितना है। इल्म और हिल्म दो अलग चीजें हैं, लेकिन इनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। जब आप बोलो तो आपका इल्म, आपकी जबान से इजहार होगा कि आपके अंदर इल्म कितना है। देखिए, ये सीना जो है ना, ये बर्तन होता है। अल इनाओ यतरश्शहु बिमा फीहे, बर्तन से वही छलकता है जो उसके अंदर होता है। और ये जो जुबान है ना, ये ढकना है उस बर्तन के ऊपर। जब ये हिलेगा तो पता चलेगा कि अंदर दूध है, लस्सी है, शराब है, पानी है, अंदर शरबत है, क्या है। जब ये हिलती है तो पता चलता है कि इस बर्तन के अंदर क्या छुपा हुआ है। ना लिबास से पता चलता है, ना बड़ी पगड़ी से पता चलता है। हर पगड़ी वाला मुअज़्ज़ज़ नहीं होता, ये ज़हन में रखें। ये बड़ी गलतफहमी है कि हर दाढ़ी वाले को बंदे मौलवी समझ लेते हैं, हर पगड़ी वाले को बंदे आलिम समझ लेते हैं। नहीं, अमामा शरीफ हुजूर की सुन्नत है, ला शक, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये जरूरी नहीं कि हर अमामे वाला बंदा भी अच्छा हो। दाढ़ी शरीफ हुजूर की सुन्नत है, लेकिन ये लाजिम नहीं कि जिसने दाढ़ी रखी है वो हर बंदा ही ठीक हो जाएगा। नहीं, दाढ़ी ठीक होने वाले की निशानी है, ये जरूरी नहीं है कि हर दाढ़ी वाला अच्छा हो। तो अजीजा ने मन, ये तो कोई दो राय नहीं मेरी इस बारे में कि आलिमी दीन की गुफ्तगू उसके इल्म का इजहार होती है कि वो कितना साहिब इल्म व शऊर है। चाहे जो बात भी करनी हो वो आसान अंदाज से करें। मेरी ड्यूटी मेरे रब ने क्या लगाई है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, कि लोगों को अच्छे तरीके से अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ। उदउ इला सबील रब्बिक, अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ। बिल हिकमा, हिकमत के साथ, वल मौइज़तिल हसना, और अच्छी नसीहत के साथ उसको बुलाओ। आपका मुकाबला यहूद व नसारा से है, आपका मुकाबला हुलूद से है। टेलीविजन जैसा
यहूद और नसारा का अजीम मुबल्लिग आपके घरों में दाखिल हो चुका है। फहाशी और उरियानी ने हमारे घरों में डेरे डाल रखे हैं। शैतान के ये पैगंबर हर जगह मौजूद हैं। ये जितने भी सोशल मीडिया या ये जो सूरतें हैं, टेलीविज़न है, केबल है, नेट है, डिश है, ये ट्विटर है, वाइबर है, ये सारे नाम हैं। इनके पीछे काम एक है और वो काम है कि ये सारी चीज़ें यहूद और नसारा ने बनाई हैं और इनके लिए वो लोगों के जहन को हैक करते हैं। ये बहुत बड़ी एक मशीनरी है जो सिर्फ ये काम करती है कि आज मेरे आप सबके जहन मीडिया के काबू में है। वो जो चाहते हैं हमारे जहन में डाल देते हैं, जो चाहते हैं वो बदल देते हैं। वो दिन को रात, रात को दिन, झूठे को सच्चा, सच्चे को झूठा साबित करने की ताकत रखते हैं। आपके पास उनसे लड़ने के लिए, उनके मुकाबले के लिए क्या है, ये हमें सोचना पड़ेगा। जैसा हथियार आपके दुश्मन के पास है वैसा हथियार आपके पास है। जवाब जी नहीं है। तो अगर नहीं है तो लड़ने के लिए पहले तैयारी तो फरमा लें हजरत। आप मुझे ये बताएं कि आपके दुश्मन के पास हेलीकॉप्टर है, जहाज है, तो क्या आप जूते से जहाज को गिरा सकते हैं? जूते से जहाज का मुकाबला नहीं हो सकता। गनशिप हेलीकॉप्टर का मुकाबला जूते से नहीं हो सकता। उसके मुकाबले के लिए वैसे हथियार तैयार करो। तुम्हारे दुश्मन के पास टेक्नोलॉजी है, पहले उतनी टेक्नोलॉजी पढ़ो। हर मैदान में मुकाबले के लिए उसके मुकाबले लाओ। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आलिम दीन को आसान अंदाज से गुफ्तगू करनी चाहिए, अच्छे अंदाज से करें, इंशाअल्लाह आपकी गुफ्तगू में असर होगा। लेकिन हमारे मुल्क में जो एहतजाज का ये रवाज चल निकला है ना, ये किसी एक जमात का नहीं है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। जो भी गलत एहतजाज करे, जो भी जलाओ घिराव करे, जो भी तोड़ फोड़ करे, उन सब का मुहासिबा होना चाहिए। सिर्फ एक जमात को टारगेट नहीं करना। जो भी ऐसा करे सबको पकड़ो। शर्त बना मसला यह है कि मौलवी को इस मुआशरे में कमजोर समझा जाता है कि मौलवी कमजोर होते हैं, और मौलवी को समझा जाता है कि ये पढ़े लिखे नहीं होते, जबकि जो उलमाए दीन हैं इस मुआशरे के सबसे पढ़े लिखे लोग हैं। मुझे आप ये बताएं कि जो बच्चा पीएचडी कर चुका है और उसे अपने बाप को गुस्ल देने का तरीका नहीं आता, वो पढ़ा लिखा है? जो बच्चा एमए कर गया और उसे अभी नमाज पढ़नी नहीं आती, वो बच्चा पढ़ा लिखा है? जो बच्चा बीए कर चुका है और उसे कुरान पढ़ना नहीं आता, उसे पढ़ा लिखा कहोगे? वो कैसा पढ़ा लिखा है भाई मियाँ, जिसे 3 कलिमात तय्यबात ठीक पढ़ने नहीं आते, जिसे ये नहीं पता कि मैं मुसलमान हूं, अगर मैं नापाक हो जाऊं तो मैं पाक कैसे हो जाऊंगा, मुझे गुस्ल कैसे करना है, जिसे गुस्ल करना नहीं आता वो पढ़ा लिखा है? वो तो जाहिल मुतलक है। तो लोग कहते हैं जी कि उसके पास तो उसने सिविल इंजीनियरिंग की है, तो भाई उसने बिल्डिंग बनाना सीखा है ना। नाम जदीद हो गया, वरना तो वो मिस्त्री है ना। नाम जदीद हो गया, वो मिस्त्री। फुला बंदा जी जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर है, तो ये नाम जदीद हो गया, बंदा तो लोहार है ना भाई। वो लोहार है ना, उसका काम है चीज़ों को बनाना। वो मैकेनिकल इंजीनियर है, वो चीज़ें ठीक करता है। तो उसको हमारे पुराने ज़माने में लोहार कहते थे, आज जरा जिद्दत हो गई। जैसे पिछले ज़माने में मौलवी कहते थे, अब स्कॉलर कहते हैं। पीछे कहा जाता था कि फुलामंदा मौलवी है, अब कहा जाता है कि वो तो स्कॉलर है। तो नाम बदला ना बाबा। पिछले ज़माने में लोहार कहते थे, अब मैकेनिकल इंजीनियर कह देते हैं उसे लोग।
पिछले दौर में जब ये बिजली नई नई आई थी तो जो बिजली ठीक करता था उसे इलेक्ट्रीशियन कहते थे हम लोग कि भाई ये बिजली ठीक करने वाला है। अब जो बिजली ठीक करने वाला है उसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कहते थे। तो नाम जरा अच्छा हो गया और वो हमारे लोगों को नाम की समझ नहीं होती, तो वो कहते कि ये बड़ा कोई बहुत बड़ा बंदा है। मैंने कहा हाँ जी बड़ा बंदा है, जरा जदीद किस्म का लोहार है, बड़ा बंदा है जी, जरा जदीद किस्म का इलेक्ट्रिशियन है। तो जो है जरा हमारे लोग हमसे कहते हैं कि मदारिस में आप क्या करते हैं, क्या बनाते हैं आप लोग। मैं पूछता हूं, मेरे सारे दोस्त पढ़े लिखे यहां बैठे हो, हमारे मुल्क में ये जो करोड़ों और खरबों रुपए के बजट से यूनिवर्सिटीज और कॉलेज चलते हैं, इन्होंने कितने साइंसदान पैदा किए। करोड़ों रुपया जो खा रहे हैं, कितनी इजादात की हैं पाकिस्तान के पढ़े लिखे लड़कों ने। कोई एक नौजवान मुझे कोई एक मिसाल दे दे, अगर को होगी तो वो एक मिसाल अल कलील कल मादूम, जो इतना थोड़ा होता है वो तो ना होने के बराबर होता है। लाखों लोग क्रीम की सूरत में, जो क्रीम होती है ना हमारे जहनों की, अगर हमारे शहर सुखेगी में 10,000 बच्चा है तो उनमें से 100-200 मदरसे की तरफ जाता है, और वो भी वो जाता है जो सबसे लो दर्जे का होता है। जो क्रीम है वो जा रही है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। तो भाई हम तो सुनिए, हम तो जो तलछट है, जो सबसे नीचे बैठा हुआ था लूला लंगड़ा, वो हमें मिला तो हमने उसे इमाम बनाया, हमने उसे इमाम बनाया। खैरात फंड और चंदे से लूले लंगड़े को लेकर इमाम बनाया। आपने करोड़ों का फंड खाया, खरबों रुपए लगाए, लेकिन बताएं तो सही, नौकरों के सिवा आपने बनाया क्या है। हमने तो नौकर पैदा किए ना, आपने बनाया क्या है। कितने आपने पैदा किए दानश्वर। पाकिस्तान में कितने दानश्वर पैदा हुए, पाकिस्तान के अंदर कितने साइंसदान यूनिवर्सिटियों ने पैदा किए। इतने बड़े बड़े नाम हैं जिनके एक पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी का फंड पाकिस्तान के तमाम मदारिस से ज्यादा है। लेकिन मदारिस उलमा तैयार करते हैं, फकीह तैयार करते हैं, मुहद्दिस तैयार करते हैं, मुफस्सिर तैयार करते हैं। लेकिन मुझे बताएं तो सही बाबा कि ये इतना बड़ा तालीम का बजट जिस जगह पर खर्च हो रहा है, ABC पढ़ा रहे हैं आप, कंप्यूटर सिखा रहे हैं, लेकिन आपने पैदा क्या किया है। ये भी तो सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान में जो दवाइयां तैयार होती हैं, ये हमसे पूछते हैं कि मुसलमानों ने क्या किया। अभी मैं पूछता हूं कि आपके इंजीनियर्स ने कितनी दवाएं तैयार की, जो मेडिकल का शोबा है, कितनी नई इजादात हुई दवाइयों के शोबे में। जो दवाई है जिस पर लिखा होता है कि ये बाहर से बनी हुई है, उसे हम अच्छे तरीके से खरीदते हैं, मेड इन पाकिस्तान को लेता कोई नहीं। कितनी ऐसी इजादात हैं जो एग्रीकल्चर में आपने की, कितनी ऐसी इजादात हैं जो मेडिकल के शोबे में आपने की, कितनी ऐसी इजादात हैं जो इंजीनियरिंग के शोबे में पाकिस्तान ने बनाई, यहाँ की यूनिवर्सिटियों ने तैयार की। क्या है रिजल्ट आपके पास। जवाब आएगा जी नहीं जी, हम तो बस तैयार करते हैं और फिर आला तालीम के लिए बाहर भेज देते हैं, फिर आला तालीम के लिए हम बाहर भेज देते हैं। भाई मेरे, हमसे पूछिए, हम बताने के लिए तैयार हैं कि हम क्या तैयार करते हैं। हमारे पास मुआशरे का सबसे लो तबके का बच्चा, इल्ला माशाल्लाह कोई अच्छे बच्चे चंद, कोई भूल चूक कर कोई किसी बाप को शौक हो गया, किसी माँ को शौक हो गया, तो उसने अपने बच्चे अच्छे को भेज दिया कि चलो इसको मदरसे में पढ़ा दो। वगरना जितने भी स्टैंडर्ड के जो रॉयल फैमिलीज हैं और जो बड़े बड़े लोग हैं, वो अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं, ऑक्सफोर्ड का सिलेबस पढ़ाते हैं, वो शेफात में पढ़ाते हैं, वो एचिसन में पढ़ाते हैं, वो बड़े बड़े नाम है वहाँ पढ़ाते हैं कि जी हमारे बच्चे वहाँ पढ़ें। जो मुआशरे का सबसे लो ग्रेड का ज़हनी तौर पे बच्चा होता है, उसे वो हमें देते हैं कि ले जी ये आप इसको ज़रा मौलवी बना दें। फिर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पैसा ये हमारे स्कूलों पर और हमारे यूनिवर्सिटियों पर और कॉलेजेस पर खर्च हो रहा है। मदारिस को गवर्नमेंट कोई पैसा नहीं देती। ये आप ध्यान से सुन लें, किसी मदरसे को मेरे इल्म के मुताबिक पूरे पंजाब में कोई ऐसा मदरसा नहीं जिसे गवर्नमेंट पैसे दे।
कोई पैसा नहीं। हमें पैसे कौन देता है? अवाम। कौन से पैसे? खैरात के, ज़कात के, उशर के, और इस मद में जितने भी पैसे वगैरह होते हैं वो अवाम हमें देती है। मटेरियल भी देख लें और तैयार करने वाले जो सोर्स हैं वो भी देख लें, उससे हम उलमा तैयार करते हैं। जो आपकी मसाजिद में इमाम बनते हैं, खतीब बनते हैं, और उसमें से भी जो हमारे करम फरमा हैं अहले सुन्नत, ये अगर पैसा देने का मूड हो तो किसी नात खान को बुलाते हैं। नात खान को बुलाएं जी, क्यों जी? वो हमने बड़ी महफिल करवानी है। अच्छा, मैं ना मौलवी आ जाए तो महफिल छोटी होती है, बड़ी महफिल करवानी हो तो फिर आप ना नात खान को बुलाएं, क्योंकि जी हमने बड़ी महफिल करवानी है। तो बड़ी महफिल के लिए तो नात खान होना चाहिए, और नात खान भी वो होना चाहिए जिसकी कम अज कम फीस 50,000 से ऊपर हो, वो नात खान बुलाएं, क्योंकि हमने बड़ी महफिल करवानी है। कोई मौलवी बुलाने नहीं, हमने छोटी नहीं करवानी, हमने बड़ी करवानी है। मौलवी बुलाते अगर छोटी करवानी होती तो हमने तो महफिल बड़ी करवानी है। कुछ पैसे फेंकने हैं, ज़रा वो बनेगा माहौल, तो वो नात खान बड़ा होना चाहिए। बड़े बड़े नात खान बुलाते हैं हम। क्या मैं आप कौम बैठी हुई है ना सारी, क्या कोई नात खान गिरफ्तार हुआ है? बड़ी बात है। आपको पता तो लग गया ना कि दीन वालों को चलो पकड़ा गया है, तो ये उनमें शामिल नहीं है। आपने समझा ना कि कोई उनको पकड़ो जो दीन का नाम लेते हैं, जो लोग दीन की बात करते हैं, उनको पकड़ो। पकड़ लिया, मौलवी बरादरी पकड़ी गई, चलो कुछ वो भी पकड़े गए जो नहीं थे मौलवी, कुछ मौलवी पकड़े गए, लेकिन वो कोटा पूरा हो गया। लेकिन नात खा कोई नहीं गया, एक भी नकीब कोई नहीं गया। पीरों की बहुत कम तादाद गई है, बहुत कम तादाद पकड़े गए। दीन के लिए डंडे खाए तो मौलवी, बातें सुने तो मौलवी, लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है तो सुन्नी या कवाल को देता है या नात खान को देता है। सुन्नी का पैसा या कवालों को जाता है या नात खानों को जाता है। अब मौलवी अपने साथ ढोलकी नहीं रख सकता, ये उसकी मजबूरी है। वो रखेगा तो या कुरान रखेगा या हदीस रखेगा। मौलवी ढोलकी नहीं रख सकता, मौलवी दफ नहीं रख सकता। मौलवी मजबूर है कि जो उसने पढ़ा है वो उससे, उसका ईमान और उसका अकीदा उसको इजाजत नहीं देता कि मेंबर के साथ दो दफ वाले भी रख और इनको सुना। ये इंटरटेनमेंट के बड़े शौकीन हो गए। मौलवी का प्रॉब्लम ये है कि मौलवी जो पढ़ता है उस पर अमल की कोशिश करता है। अजीजा ने मन, आप सब लोग हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं, यह सर्दी का मौसम है, हमारे पास बच्चे पढ़ते हैं। आप में से किसी एक बंदा, मैं आपकी वसातत से पूरी दुनिया से मुखातिब हूँ, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ना, ये पूरी दुनिया में लाइव चल रहा है, और उसके बाद भी जो हमारे करम फरमा हैं, हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो इसको देखते हैं। मैं आपके सामने आपकी तरफ मुंह करके ये पूरी दुनिया के लोगों से पूछता हूँ कि इस सर्द मौसम में क्या किसी बंदे ने ये कहा कि शाह जी ये जो आपके पास बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं, इनमें किसी के पास पाँव में पहनने के लिए जूती है? क्या किसी के पास गर्म कपड़े हैं? इतनी ठंड है, क्या किसी के पास जर्सी है? इतनी सर्दी है। आप में से आपके मदरसे में कितने बच्चे अंडा खाते हैं रोज? भाई ये है चीज। हमें ये पता है ये मेरे बच्चे हैं, अपने बच्चों का हर कोई ख्याल करता है। उनके गर्म कपड़े होने चाहिए, उनके लिए बिस्तर होना चाहिए, उनके लिए अच्छे कमरे होने चाहिए, उनके लिए अच्छी दवाई होनी चाहिए, खुराक होनी चाहिए। ये तो सब लोग पूछते हो। क्या कभी किसी ने ये पूछा कि ये बच्चे जो आपके पास पढ़ते हैं, जिनको आपने दीन के लिए तैयार करना है, इनको किसी चीज की जरूरत है? कमाल ये है कि देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन डिमांड करनी है तो ये है कि मौलवी हमारी मर्जी से चले। भाई अगर आप चाहते हो कि आपकी मर्जी पे चले तो मौलवी से प्यार तो करना। ये आप जितने भाई मेरे बैठे हुए हैं, आप में से कितने बंदे हैं जो मदरसे में गए और कभी देखा भी हो कि ये बच्चे यहाँ क्या करते हैं? कभी विजिट ही किया हो कि भाई ये मदरसा है, यहाँ बच्चे रहते हैं, ये क्या हो रहा है इधर? आपने सारा काम मौलवी के सुपुर्द कर रखा है। मौलवी जाने और उसका काम जाने। जब आपने पांव ही नहीं उधर रखना तो मौलवी जो मर्जी तैयार कर दे, फिर भुगते उसको। अजीजा ने मन, मुआशरे में
मौलवी को अलग करने की कोशिश की जा रही है कि इसे दीवार से धकेल दो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जो मदरसे में पढ़ते हैं ना लोग, ये ज़हनी तौर पर बड़े अथरे होते हैं। आपने मेरे लफ्ज का मतलब नहीं समझा। ये ज़हनी तौर पर बड़े अथरे होते हैं जी। ये जब इनको दीन की ये बात सुनते हैं ना, और दीन की बात इनके ज़हन में आ जाए, तो फिर ये मरना गवारा करते हैं, हरना गवारा नहीं करते। ये मौलवी मदरसे की इसकी ये नेचर हो जाती है दीन पढ़ते पढ़ते, क्योंकि ये वो इनको जो इनके उस्ताद होते हैं वो सहाबा की बातें, नबी की बातें, फिर औलिया अल्लाह की बातें, साहिब इस्तिकामत बुजुर्गों की बातें सुनाते सुनाते इनका जहन इस तरह पे ले आते हैं, ये जहन के बन जाते हैं कि अब या तो मर जाएंगे या नबी के नाम पर जहाँ जिएंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे। अगर आप इनको चाहते हो, जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने इनको कौमी दायरे में लाना है, तो जिसको दायरे में लाना हो उसके पास जाना पड़ता है। जिसको दायरे में लाना हो उसके पास जाना पड़ता है, उसकी सुननी पड़ती है। समझा कर दायरे में लाएंगे या डंडे से दायरे में लाएंगे? ये मौलवी हैं, बेड़े नहीं है कि डंडे से आप दायरे में ले आएंगे। ये मौलवी है ना, बेड़े तो नहीं है कि बेड़ों का रेवड़ है, चार बेड़े इधर की तो डंडा लगाकर उनको अंदर कर दिया। ये मौलवी है और जीते जागते हैं और आपसे ज्यादा पढ़े हुए हैं। ये जो आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए ना, जिनको खातमुन नबीयीन का लफ्ज ठीक तरह सही प्रोनाउंसिएशन से पढ़ना नहीं आता जी। हमारे कितने सियासतदान हैं जिनको कुल शरीफ नहीं आता। हमारे कितने सियासतदान हैं जिनको सूरह कौसर पढ़नी नहीं आती। दुआए कनूत तो किसी को भी नहीं आती सिवाय चांदे की। तो जो जाहिले मुतलक है वो डंडे से इन पढ़े लिखे लोगों को दायरे में लाना चाहता है। दायरे में लाना चाहते हो तो इनसे बैठकर बात करो, इनको अपने लेवल का समझो, बल्कि अपने से बुलंद समझो कि ये हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। प्यार और मोहब्बत से कोई बात भी बनवाई जा सकती है। डंडे का इस्तेमाल भेड़ों पे हो सकता है, मोहम्मद के गुलामों पे नहीं हो सकता। आप मेरी बात से इख्तलाफ कर सकते हैं, एग्री कर सकते हैं कि आपकी अपनी मर्जी है। मैं अपनी राय दे रहा हूं कि अगर आप मौलवी को, तुलबा को, उलमा को और मदारिस को कौमी दायरे में लाना चाहते हैं तो इनके साथ बैठकर बात करें। सारे मौलवी एक जैसे नहीं होते। चंद तकरीबकार अगर होंगे तो उनको साइड पे लगाएं, उनके साथ जो मर्जी करें, लेकिन डंडे के साथ उलमा को और मदारिस को कौमी दायरे में नहीं लाया जाएगा। आप दहशतगर्द पैदा करेंगे, आप तकरीबकार पैदा करेंगे, आप डंडा बरदार फोर्स पैदा करेंगे, क्योंकि जुल्म को एक हद तक बर्दाश्त किया जाता है। अगर आप आलिम उलमाए दीन को, तुलबा को और मदारिस को कौमी दायरे में लाना चाहते हो तो ये अच्छी बात है, ये होना चाहिए। लेकिन आपका वजीर आजम साहेब, आपका कौमी दायरे में लाने का तरीका गलत है। डंडे से कौमी दायरे में ये दाखिल नहीं होंगे। मैं फिर कहता हूं, ये मौलवी हैं, बेड़े नहीं हैं, ये बकरियां नहीं है कि आप डंडा लगाएंगे और इनको दायरे में ले आएंगे। आपका दायरे का विजन अच्छा है, लेकिन खुदा के लिए उसका तरीका बदल दे। जिनको आपने बेगुनाह जेलों में बंद कर रखा है, पहचान करें उनकी। इस जदीद दौर में तो कीड़ी चलती हुई नजर आ जाती है। जिन्होंने बसें जलाई उनको पकड़ें, जिन्होंने दहशतगर्दी फैलाई उनको पकड़ें, उनको सजा दें। वो इस काबिल हैं जिन्होंने अमलाक को नुकसान पहुंचाया कि उन्हें अंदर किया जाए। जिन्होंने दहशत फैलाई उनको पकड़ें और अंदर करें। ये ठीक है, मैं इसके साथ हूं, अवाम आपके साथ है। लेकिन यूं सबको उठाकर अगर आपने अंदर डाल दिया तो वो आपको दुआएं नहीं देंगे, वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे। अगर उलमा की तजलील की गई, तुलबा को डंडे मारे गए, मदारिस को डिग्रेड किया गया, जो अपनी मदद आपके तहत चल रहे हैं, आपसे लेते कुछ नहीं, आपसे मांगते कुछ नहीं, अपनी मदद आपके तहत लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं मदारस में। अगर आप उनको डंडा दिखाएंगे तो कहीं लाल मस्जिद वाला वो सिनेरियो फिर रिपीट ना हो जाए। लाल मस्जिद वाली जो बात है वो दोबारा रिपीट ना हो, क्योंकि मुशर्रफ ने यह गलती की, उनके मदरसे पर बम गिराए। बज़ाहिर तो वो फतह हासिल हो गई, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने 60,000 लोग इस जंग में गंवा दिए, क्योंकि फिर वहां से दहशतगर्द पैदा हुए जिनके पास और तो कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने आप को उड़ाकर बदला लिया।
कभी पुलिस पर अटैक, कभी फौज पर अटैक, कभी पाकिस्तान आर्मी पर, कभी कहीं हमला, कहीं हमला, कहीं हमला, चर्च पर हमला, मसाजिद पर हमला, इमाम बारगाहों पर हमला, खानकाहों पर हमला। कोई जगह महफूज न रही उनसे, क्योंकि हमारे हुक्मरान जनाबे परवेज मुशर्रफ की नाकबत अंदेशी से उस छोटे से वाक़े को इतना बड़ा फ्लैश पॉइंट बना दिया कि पूरे मुल्क में आग लगी, जिसको हमारी पाक फौज को इतनी कुर्बानियों के बाद बुझाना पड़ा। तो खुदा के लिए आप फिर आग ना लगाएं, ये ना हो कि ये मौलवी फिर भी भर जाए और आपको एक और ज़रबे अज़ब करनी पड़े फिर इनके खिलाफ। तो कब तक लड़ेंगे आप? मेरी फौज है पाकिस्तान की फौज, मैं अपनी फौज से मोहब्बत करता हूं, आप लोग फौज से मोहब्बत करते हैं, हम पुलिस से प्यार करते हैं, हम फौज से प्यार करते हैं, हमें अपने इदारों से प्यार है, हमें इस मुल्क की मट्टी से प्यार है, हमें इस वतन से प्यार है। ये वतन हमारा है, हम इसके पास मां हैं, हम इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी फौज के साथ हर दुश्मन के साथ लड़ने को तैयार है। लेकिन खुदारा फौज को और अवाम को लड़ाइए मत। पाक फौज मेरी फौज है, हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। हमने ये कब कहा कि दहशतगर्दों को ना पकड़ें? मैं अब भी कहता हूं कि जिस जिस जगह पे तोड़ फोड़ हुई, किसी ने गाड़ी जलाई, मोटरसाइकिल जलाया, किसी बंदे को नुकसान पहुंचाया, उसको पकड़ें और लटका दें। जो सजा बनती है उसको, वो हकदार है, उसको देनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने कभी किसी एहतजाज में हिस्सा ही नहीं लिया, वो किसी सियासी जमात का, किसी मजहबी जमात का हिस्सा ही नहीं है, आपने उनको भी उठाकर जेल में बंद कर रखा है सिर्फ इसलिए कि इसकी दाढ़ी है, ये मौलवी है। नहीं, ऐसे नहीं करें। ये हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए ये चीज सूदमंद नहीं रहेगी। खुदा के लिए हुकूमत वक्त होश के नाखुन ले और इसको समझे कि ये क्या चीज है और इसको प्यार से हैंडल करें। अगर आपने गलत तरीके से इसको भी हैंडल किया तो आप तो पता नहीं कब आपकी हुकूमत चली जाएगी, 4-5 साल चली जाएगी, 2 साल चली जाएगी, 4 चलेगी, 5 चलेगी, पता नहीं आप तो कब तक रहेंगे, लेकिन हमारी आने वाली नस्लें उसका कर्ज चुकाती रहेंगी। इसलिए आग ना लगाएं, आग बुझाने की कोशिश करें। रियासत मां की तरह होती है, रियासत मां की तरह होती है और मां अपने सब बच्चों से यकसा प्यार करती है। हम ये नहीं कहते कि दूसरों से नफरत करें, सबसे प्यार करें, प्यार से डील करें, मोहब्बत से डील करें। उलमाए किराम को इज्जत दें, उनको बिठाएं, जो बात आपके ज़हन में है वो उनके सामने रखें। हुजूर का गुलाम हो, जो मौलवी होगा वो इंशाल्लाह ज़रूर एग्री करेगा, और जो फिर अमन पसंदी नहीं करता और दहशतगर्दी की तरफ जाता है तो उसे उठाकर लटका दें, उसका हमारे साथ क्या ताल्लुक है। इसलिए ये खोटे और खरे की पहचान भी करें और मोहब्बत और प्यार से इस मुल्क को लेकर चलें। मैं आपसे ये बिल्कुल अपने दिल की बात शेयर कर रहा हूं कि मैं पाकिस्तान की फौज से मोहब्बत करता हूं, करता था और करता रहूंगा। हम फौज के साथ हैं। इसलिए क्यों मैं ये कहता हूं कि हम फौज के साथ हैं? इसलिए कि इस मुल्क में अगर कोई ऐसा इदारा है जो पाकिस्तान की हिफाजत का सबब है तो वो फौज है, वरना आपके मुल्क को अफगानिस्तान बना दिया जाता। अगर फौज ना होती तो आपके मुल्क को ईरान बना दिया जाता, इराक बना दिया जाता, शाम बना दिया जाता। अगर ये मुल्क सलामत है, कोई दुश्मन मैली आंख से इस मुल्क को नहीं देखता, तो उसकी जवाब वजह पाकिस्तान की फौज है। इसलिए ये दुश्मन साजिश करता है हमें लड़ाने की, क्योंकि ये सुन्नी हमेशा फौज के साथ रहे हैं। इनको लड़ाओ आपस में, अब बड़ा टाइम है, तो सुन्नी ये गलती नहीं करेंगे। हम फौज से नहीं लड़ेंगे, हमारी फौज है, हम नहीं लड़ेंगे, हम बात करेंगे, अपनी बात उन तक पहुंचाएंगे, वो हमारी बात सुनते हैं, वो हमारी बात सुने। अगर कोई CID का बंदा यहां बैठा है तो मेरी बात पहुंचाए कि कोई सुन्नी किसी फौजी के साथ लड़ना पसंद नहीं करता। हम फौज के शाना बशाना खड़े हैं,
और फौज के साथ रहेंगे, पाकिस्तान के इदारों के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे, क्योंकि हम ये मुल्क बनाने में हमारे बुजुर्गों का हाथ था। ये कुर्बानियां देकर हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने ये मुल्क बनाया था। हम बचाने में भी इंशाल्लाह साथ रहेंगे। अल्लाह करीम इस मुल्क का हामी नासिर हो और आप सबको मुल्क साथ वफादारी और अवाम अहले सुन्नत के साथ प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।